विच ऑफ फॉलोइंग आर द सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो देखो ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखेंगे। यानी जो पहली रो है इसे पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और थर्ड रो को तीसरा कॉलम। तो देखो जो मैट्रिक्स ए था वही ट्रांसपोज आ गया। ऐसा है तो मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। लेकिन अगर ये नहीं होता, जैसे कि इस केस में नहीं है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इन सब टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो -5 से 5, -6 से 6, -5 से 5, -7 से 7, 6 से -6 अब ये हो गया। चूँकि ए जो है ये -a ट्रांसपोज के इक्वल आया है, तो इसलिए कहलाएगा इसके सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये मैट्रिक्स था, जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया ये मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। चूँकि डायरेक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, इसलिए कहलाएगा सिमेट्रिक। यहाँ देखें ट्रांसपोज लेंगे हम, ये पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। ट्रांसपोज जब हमने लिया तो भाई ये तो ए के बराबर नहीं आ रहा, चुनाचा हम सबके साइन चेंज करेंगे, सबको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। यहाँ भी -1 आ जाएगा। ये देखें -1 से 1, 5 से -5, -3 से 3। तो अब ये बराबर आ गया ए के, तो ये भी चूँकि ए -a के बराबर है इसलिए इसके सिमेट्रिक। अब ये देखें मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, 1 2 5 2 5 -7 5 -7 3। ए अगर ए ट्रांसपोज के बराबर होगा तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। फिर देखिए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया हमने, यानी पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। लेकिन ये करने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि ये अभी इसके इक्वल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज यानी साइन चेंज, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये -5 से 5, 4 से -4, तो अब ये बराबर हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसके। कह रहे हैं फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट तब आएगा जब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन या ए स्क्वायर के साथ 0 आ जाए। अब देखो ये पहला मैट्रिक्स है, इसी को हमने 2 बार लिख दिया। अब देखो ये पूरी पहली रो इस कॉलम से, ये पहली रो सेकंड कॉलम से, फिर पहली रो थर्ड कॉलम से, सेकंड रो पहले कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और ये थर्ड रो तो अंडरस्टूड सी बात है कि 0 है तो सारे एलिमेंट 0 होंगे। यहाँ भी देखो पहली रो को हम सेकंड कॉलम से करके देखेंगे, तो 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 0 0 सा 0, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आना है। फिर देखो हम इसको उठाएंगे थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम, 0 0 सा 0, 1 1 सा 1 और 1 0 सा 0, तो ये 1 आ गया। अब जब हम सेकंड रो को उठाएंगे पहले कॉलम से तो 0 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से उठाएंगे तब भी 0 जो है यहाँ लिख देंगे, सेकंड रो को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, यहाँ भी 0। अब थर्ड रो तो ही 0, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 आना है। तो देखो अभी निलपोटेंट नहीं आया, निलपोटेंट तो तब आता है जब सारे 0। अब ए स्क्वायर को हम दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे। जब ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बात वही है, ये बड़ी है हमें पहली रो की मल्टीप्लिकेशन किससे, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। जब पहली रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 1 सा 0, 0 0 सा 0, 1 0 सा 0। फिर इसी पहली रो को थर्ड कॉलम से किया, 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 0, ये ख़त्म। आगे तो बाकी 2 रो 0 से, तो इसके रिजल्ट ऑफ कोर्स 0 ही आने। अब ये 0 आ गया है, क्या आ गया, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब 0 आया है। ए क्यूब 0 आ रहा है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की इंडेक्स की होगी 3, क्योंकि अगर ए स्क्वायर 0 आ जाए तो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसकी इंडेक्स क्या होती है, वो 2 होती है अगर ए स्क्वायर 0। जैसे कि देखो ये सवाल है, अब यहाँ सर आपको सही पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन का। ये पहली रो हमने इसी मैट्रिक्स को 2 बार उतार दिया, ठीक है। ये पहली रो 1 1 सा -3 इंटू -1 +3, फिर -4 इंटू 1 -4, ये यहाँ आता है। फिर देखो पहली रो
1 को -3 से किया, -3 को 3 से -9, फिर -4 को 3 से किया 12। पहले इसी पहली रो को उठाओ और थर्ड कॉलम से 1 को -4 से -4, -3 को 4 से -12, फिर -4 को 4 से -16। फिर इसी पहली रो को सेकंड कॉलम से फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को भी। तो देखो सेकंड रो को हम आ गए, -1 को 1 से किया -1, 3 को -1 से किया -3, 4 को 1 से किया 4। फिर इसी को उठाओ और सेकंड कॉलम से -1 को -3 से किया 3, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -3 4 इंटू -3 अभी होगा ना 4 -12। अब इस रो को करना है थर्ड कॉलम से, -1 को करो पहले किससे, हाँ जी 1 को करो -4 से -4, फिर -3 को किससे करो 4 से -12, फिर -4 को किससे करो -4 से तो +16। ये पहली रो की कंप्लीट हो गई। इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से जो आंसर इधर आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जो इधर आएगा, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से जो इधर आएगा। फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। और अब देखो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया जो कि ए स्क्वायर का है। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, लेकिन अब इसकी इंडेक्स कितनी होगी 2 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 8 में आपको ये कह रहे हैं कि पीरियड निकालें। देखो अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आएगा तो पीरियड 1 होगा, लेकिन अगर ए क्यूब ए के बराबर आएगा तो पीरियड 2 होगा। अब ये हमने ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख दिया। ये पहली रो को मल्टीप्लाई किया पहले कॉलम से, ठीक है, 1 को 1 से, -2 को -3 से, -6 को 2 से, ये लिख दिया इसको उठा के इधर, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसी पहली रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे कॉलम से, 1 को -2 से, -2 को 2 से, -6 को 0 से, ठीक है। फिर इसी पहली रो को तीसरे कॉलम से, 1 को -6 से, -6 हुआ, -2 को 9 से, -18 हुआ, -6 को -3 से, +18 हुआ। ये पहली रो का काम कंप्लीट। अब देखो सेकंड रो उठाएंगे फर्स्ट कॉलम से, -3 इंटू 1, 2 इंटू -3, 9 इंटू 2। फिर इसी को उठाएंगे और सेकंड कॉलम से, -3 इंटू -2, 2 इंटू 2, 9 0 सा 0। फिर सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम से ना, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सारा आ जाएगा। अब बच्चों ये जो हमारे पास सिलसिला हुआ ये -5 -6 9 10 9 -4 -4 -3, ये ए स्क्वायर हो गया। हमें ए क्यूब चाहिए तो बेटा क्या करेंगे, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। ए स्क्वायर को जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा ए क्यूब मेरा, ये पूरा, ठीक है। अब देखो चूँकि ए क्यूब ए के बराबर आ गया, ठीक है, तो हमारा जो पीरियड है वो क्या होगा 2 हो जाएगा इसका। अगर ए स्क्वायर ए के बराबर आता तो पीरियड क्या होता 1 होता। तो इसका पीरियड बच्चों क्या आ जाएगा